मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम अकबर की धार्मिक नीति के विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। धर्म के प्रति अकबर की क्या नीति थी, कौन से धर्म को वो विशेष रूप से मानता था, इन सारी बातों पर आप लोगों से हम विचार विमर्श करेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किसी योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की थी। वो कोई व्यवस्थित उसकी धार्मिक नीति नहीं थी। किसकी? बाबर की। उसने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर किया था, और उस समय जो धार्मिक नीति थी वो व्यवस्थित नहीं थी। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था और उसका अल्लाह में अटूट भरोसा था, परंतु एक शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी यह स्पष्ट नहीं है। वो तो एक मजहबी इंसान था, अल्लाह पर वो काफ़ी भरोसा करता था, लेकिन उसकी जो नीति थी वो अस्पष्ट नहीं थी। खानवा और चंदेरी के युद्धों में उसके धर्म का राजनीतिक उपयोग अवश्य किया था। किसने? बाबर ने। हुमायूं में आम तौर पर कोई धार्मिक कट्टरता दिखाई नहीं देती और ना ही वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। शेर शाह भी धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और गैर मुस्लिमों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा था। किसका? शेर शाह का। शेर शाह अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म का भी मान सम्मान करता था। वैसे लोगों को, गैर जो मुस्लिम थे, हिंदू थे या और सिख थे, जैन थे या जो भी उस समय के लोग थे, उनके प्रति शेर शाह का नजरिया अच्छा था। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही मुगलों की धार्मिक नीति में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। जैसे ही अकबर को सत्ता मिली, उसके बैठते ही मुगलों की धार्मिक नीति जो थी पूर्व से, उसमें एक नए युग का आरंभ हुआ। वह बहुत ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। जरूर वो अपने धर्म के प्रति सच्ची भक्ति रखता था, परंतु दूसरे धर्म के प्रति भी वो नरमी रखता था। अकबर ने इस बात को भली भांति समझ लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना साम्राज्य में स्थायित्व और शांति स्थिरता कायम नहीं रह सकती है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर जो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक रूप में है भारत में, अगर उन लोगों के प्रति अगर अच्छी भावना नहीं रखी जाएगी, उनका सद्भावना उनके बीच में नहीं रखी जाएगी, तो साम्राज्य जो है अधिक दिनों तक मेरा राजपाट नहीं चल पाएगा, स्थिरता कायम नहीं रह सकेगी। अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया उसे कुल मिलाकर सुलह-ए-कुल की नीति कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सुलह-ए-कुल की नीति। अब जो अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो कितने तरह के प्रभावित करने वाले तत्वों के प्रति थी? अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, सुलह-ए-कुल की नीति को निर्मित करने में अनेक तत्वों और परिस्थितियों ने उसका योगदान दिया। अकबर के पितामह जो थे बाबर और विशेषकर उसके पिता हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया था। उसने कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया था कि इससे विषाक्त पैदा हो। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा उसका संरक्षक बैरम खां शिया थे। अकबर का प्रमुख शिक्षक अब्दुल लतीफ धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार व्यक्ति था। इस प्रकार अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक और गुरु से उदारता की सीख मिली। क्या? जो उसके जो गुरु थे वो भी उदार विचार के थे, उसकी माता भी उदार विचार की थी, उसके पिता भी अकबर के उदार विचार के थे,
भारत और यूरोप में 16वीं सदी धर्म सुधार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन का युग था। जो 16वीं सदी का समय था वो धर्म सुधार और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का समय था, युग था। अकबर का स्वाभाविक उदारता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और मानवीयता ने भी उसकी धार्मिक नीति को अवश्य प्रभावित किया। अकबर की धार्मिक नीति का जो विकास था, जो स्वरूप था, अकबर की धार्मिक नीति के निर्माण में योग देने वाले उन तथ्यों और परिस्थितियों के अलावा अपने शासन के समय समय के अनुभवों के साथ भी अकबर की धार्मिक नीति विकास और स्वरूप निश्चित होते रहा। जो परिस्थितियां बनती थी, जो उस समय की डिमांड थी, जो उस समय की मांग थी, उसके अनुरूप लचीलापन लाते हुए अकबर उन सारी धार्मिक नीतियों को प्रयोग में लाया करता था। हिंदू राजकुमारियों से विवाह 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर, जो अभी जयपुर है, के राजा भारमल की पुत्री से हुआ। इसके पहले भी सल्तनत काल में कुछ मुस्लिम सुल्तानों और सामंतों ने हिंदू कन्याओं से विवाह किए थे। इस पीरियड में अकबर जो है वो आमेर के राजा की भारमल की पुत्री से भी अजमेर से लौटते हुए विवाह किया। किंतु अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ था। ये दोनों पक्ष हिंदू कन्याओं से विवाह कर लिए थे, लेकिन जब ऐसा करने पर उसे मजबूर किया गया था। किंतु अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों के राजी खुशी संपन्न हुआ था। इस वजह से राजपूतों और अन्य हिंदुओं के प्रति उसकी सहिष्णुता और मैत्री की नई नीति आरंभ हुआ। जब एक राजपूत घराने में उसकी शादी हो गई तो उसका जो विचार था, उसकी जो धार्मिक नीति थी, वो हिंदुओं के प्रति उदार हो गई। 1570 से 71 में जैसलमेर और बीकानेर के राज परिवारों की कन्याओं का विवाह भी अकबर के साथ हुआ। आगे चलकर जहांगीर का विवाह भी भारमल की पोती के साथ हुआ। उसका क्या हुआ था? अकबर का उसकी बेटी से हुआ था, भारमल के, और जहांगीर की शादी भारमल की पोती के साथ हुआ। मुगल हरम में विवाह करने वाली इन हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन तथा पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी थी। शादी तो मुसलमान से हो गई, लेकिन इन लोगों को जो अपने धर्म को, हिंदू को मानने वाले हैं, पूजा पद्धति को मानने वाले रानियां राजकुमारियां थी, उन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि आप लोग अपने हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर की धार्मिक दृष्टिकोण, ये वैवाहिक संबंधों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसने इसके प्रति उदारता दिखाई। जाजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति उसने की। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर ने सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 ईस्वी में दास प्रथा का भी अंत कर दिया। कब? 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा की पद्धति, जो दासी लोग होती थी, उसको इसने समाप्त कर दिया। और 1563 में हिंदुओं पर से तीर्थयात्री कब समाप्त कर दिया? मैंने कर जो था वो समाप्त कर दिया। 1564 में हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक सिद्ध करने वाले जाजिया कर को अकबर ने हटा दिया। जो जाजिया कर टैक्स जो लगाया जाता था हिंदुओं पर, वो मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। जाजिया कर पर भी एक हम लेक्चर आपको देंगे और उसके विषय में बताएंगे वो किस तरह का टैक्स हिंदुओं से लिया जाता था और हिंदुओं पर उस टैक्स के द्वारा कितना भार लादा जाता था। इस विषय पर आपसे अलग से मैं चर्चा जाजिया कर पर करूंगा। लेकिन वो जो जाजिया कर लगता था उसको अकबर ने उस समय हटा दिया। दिल्ली और आगरा के बादशाहों में अकबर पहला शासक था जिसने 350 वर्षों से चले आ रहे घृणित जाजिया कर को एकदम से समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। जो बड़े बड़े पद थे, उच्च पद थे, उस पर उसने, उसके पूर्व में जो मुसलमानों की नियुक्ति होती थी, अब उस पर उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति करने का कार्य उसने प्रारंभ किया। मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसके काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ऐसा जो इतिहासकारों से ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि मोहम्मद तुगलक जो पहला शासक था जिसने बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की।
किंतु इसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। अकबर ने गैर मुसलमानों विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा उन पर पूरा भरोसा किया। राजा टोडरमल को उच्च पद देकर भूमि विभाग का सारा काम सौंप दिया। किसको? राजा टोडरमल को भूमि संबंधी जितने काम थे वो विभाग उसको सौंप दिया। और बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्नों में होती है। 9 रत्न जो थे अकबर के, उसमें बीरबल की गणना 9 रत्नों के अंतर्गत आती है, जबकि टोडरमल को एक ऐसा पद, सर्वोच्च पद से विभूषित कर उसे भूमि विभाग का सारा काम दे दिया गया। राजा भगवान दास तथा मान सिंह को 5 हजारी जैसे उच्च मनसब दिए गए थे। 1594 में 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की गई। कितने? 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 8 हिंदू थे। 12 में क्या थे? 8 हिंदू ही थे, 4 ही गैर हिंदू थे। साम्राज्य में ऐसी कोई सरकारी पद नहीं था जो हिंदुओं की पहुंच से बाहर हो, जिस पर हिंदू नहीं जा रहे हों। ऐसा कोई भी उच्च पद नहीं था जिस पर हिंदुओं की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। ये अकबर के शासनकाल में था। सबों को धार्मिक स्वतंत्रता थी उसके शासनकाल में। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। क्या किया? उसने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी आज़ादी थी, पूरी स्वतंत्रता थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर जो है वो किसी को पूजा पाठ करने से मनाही नहीं करता था। वो सभी लोगों को कहता था अपने अपने धर्म का आप पालन करें, और उसके लिए वो पूरी स्वतंत्रता दी रखी थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दे दी। फलस्वरूप अनेक नए हिंदू मंदिरों का निर्माण उसके शासनकाल के दौरान संभव हो पाया। ईसाइयों को भी आगरा, लाहौर और कड़ा आदि स्थानों पर गिरजाघर बनाने की इजाज़त अकबर ने दी। सियाओं को भी मजहबी आज़ादी प्राप्त थी। सिया और सुन्नी की लड़ाई आप बराबर सुनते होंगे, और सिया उस समय जो सुन्नी लोग थे उन दोनों में काफ़ी विभक्त थे, लेकिन उनने सियाओं को भी मजहबी आज़ादी दे रखी थी। धर्म परिवर्तन पर उसने रोक लगा दी। किसने? अकबर ने। अकबर ने बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। कुछ धर्म परिवर्तित बालकों को वापस हिंदू धर्म करने के लिए आज्ञा भी दी। बादशाह ने प्रदान की। धर्म परिवर्तन को सरकारी स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों का उसने कई भाषाओं में अनुवाद भी कराया। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया। इसमें कौन कौन विशेष थे? रामायण, महाभारत तथा अथर्ववेद विशेष उल्लेखनीय है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उसने रामायण और महाभारत, अथर्ववेद का विशेष रूप से अनुवाद कराकर उससे रूपांतरण कराया था। अनुवाद के साथ ही इस ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित भी किया गया था। जो प्रसिद्ध चित्रकार थे इसका चित्रण भी किए। हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को अपनाना। अकबर ने अपने दरबार में कई हिंदू और पारसी प्रथाओं को अपनाया था। क्या किया था? वो जो उसके राज दरबार थे उसमें उसने हिंदू और पारसी प्रथाओं को भी अपनाया था। उसने झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को दरबार में शुरू किया। तुलादान का आज भी तुलादान का महत्व है, जिस पर कई तरह के ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है तो लोग तुलादान करते हैं। होली, दिवाली और बसंत के त्योहारों में दरबार में मनाए जाते थे। कौन से पर्व? हिंदुओं के होली, दिवाली और बसंत के त्यौहार भी दरबार में मनाए जाने लगे। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया था और गौ हत्या पर वो ज़्यादा जोर नहीं देता था। सूर्य की तरफ मुंह करके बैठना, अग्नि का हमेशा प्रज्वलित रहना था, पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसे बातें हैं जो अकबर की सहिष्णुता और उसके सम्मानित व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब उसने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंधित कर दिया, हमेशा आग को जलाने को उसने कहा, सूर्य की तरफ मुंह करके बैठने के। आज कोरोना काल में जो भी डॉक्टर या जो भी साइंटिस्ट है वो यही कहते हैं कि कोरोना काल में आप समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, बार बार धोएं,
और मास्क का उपयोग करें। और कोरोना काल में आप देखते होंगे कि सभी को ये चीज़ बताई जाती है कि सूर्य में कम से कम 10 से 20 मिनट आप बैठें। वैसी व्यवस्था उसने कहा था कि अपने सूर्य की तरफ मुख करके बैठे और अग्नि को हमेशा प्रज्वलित करके रखे। ये अकबर की सहिष्णुता को दर्शाता है। इबादत खाना और सर्वधर्म का संसद। अकबर बड़ी गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्या था? वो बहुत ही गंभीर था और हर बातों को जानने की उसकी जिज्ञासा थी। अबुल फजल तथा बदाइनू के ग्रंथों की इस बात की पुष्टि होती है कि अकबर का मन अक्सर विभिन्न धर्म के सिद्धांतों के विश्लेषण तथा सत्य की खोज में लगा रहता था। क्या करता था? वो जो भी ग्रंथ होते थे उसके विश्लेषण करने पर वो ध्यान देता था। हर धर्म के सिद्धांतों का विश्लेषण करता था और उसकी क्या सच्चाई है उसको जानने का प्रयास सदैव अकबर किया करता था। सत्य की खोज के प्रयास में ही उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर परिचर्चा एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। अकबर स्वयं इन परिचर्चाओं और विश्लेषणों को सुनता था। शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इन परिचर्चाओं में हिस्सा लिया था। क्या किया था? इसमें जो विद्वानों की जो संगोष्ठी होती थी उसमें एक से एक विद्वान, शेख अब्दुल्ला जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने भी भाग लिया था। अकबर ने यह महसूस किया कि इस्लाम के सिद्धांतों और व्याख्यान पर मुस्लिम विद्वानों और धर्मधारियों का न केवल मतभेद है अपितु उनमें सहनशीलता और धैर्य के भी नहीं होना उसमें आवश्यक था। छोटी छोटी बातों पर ये विद्वान शालीनता की सीमाएं लांघ कर एक दूसरे के तुच्छ सिद्ध करने में नहीं चूकते थे। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। जितने विद्वान थे, जब वाद विवाद होता था तो एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर अकबर ने इस नतीजे पर पहुंचा कि सत्य उन लोगों की तूतू में ही कहीं बाहर है। जो लोग तूतू में कर रहे हैं उससे कहीं अलग सत्य है। ये अकबर ने समझाने का प्रयास किया। अकबर ने सभी धर्म के मर्म को समझने तथा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के विद्वानों से व्यक्तिगत मुलाकात की। विभिन्न धर्मों के विद्वानों से बातचीत के बाद अकबर को यह एहसास हो गया कि सत्य सभी धर्मों में है। सत्य क्या है? सर्वोपरि है सभी धर्मों के लिए। 1578 में उसने इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। प्रोफेसर राय चौधरी के शब्दों में इबादत खाना अब सर्वधर्म संसद बन गया। क्या बन गया? जो इबादत खाना एक किसी खास संप्रदाय के लिए था उसको उसके सारे दरवाजे खोल दिए गए और सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। ऐसा प्रोफेसर राय चौधरी के शब्दों में है कि इबादत खाना अब सर्वधर्म संसद बन गया। मतलब यहाँ सभी धर्म के लोग इस इबादत खाना में जा सकते हैं। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम और देवी जैसे विद्वानों ने किया तो हरि विजय, शांति चंद्र और जीत चंद्र सूर्य आदि जैन धर्म के बारे में व्याख्यान दिए। प्रसिद्ध पारसी विद्वान दस्तूर जी मेहर जी ने भी इबादत खाना का परिचर्चा में हिस्सा लिया, भाग लिया। मजहर जारी करना 1579 ईस्वी की बात है। इबादत खाना में इस्लाम के सिद्धांतों पर होने वाले विवादों में अकबर ने अक्सर पाया कि मुस्लिम धर्मगुरु एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते थे तथा कभी कभी बड़ी संकीर्णता का भी परिचय देते थे। कौन? मुस्लिम विद्वान। ऐसे में उनके धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार स्वयं उसने अपने पास रखने का निश्चय किया, क्योंकि इससे मतभेदों को कम किया जा सकता था। इस कार्य में शेख मुबारक तथा उसके दो पुत्रों अबुल फजल और फैजी ने बहुत सहयोग दिया। जून 1579 को अकबर ने फतेहपुर सीकरी के मस्जिद में स्वयं खुतबा को पढ़ा। खुतबा के अंतिम शब्द में अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह ही सबसे बड़ा और महान है। इसके कुछ दिन बाद एक मजहर प्रपत्र जारी किया गया जिसके अनुसार भारत में इस्लाम संबंधित विवादों में निर्णय देने का अधिकार अकबर को दिया गया। इस पत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया था तथा इस पर अब्दुल नबी मखदूम उल मुल्क जैसे कई इस्लामिक विद्वानों के हस्ताक्षर थे। स्मिथ तथा बुल्ले जैसे इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया। क्या लगाया? आरोप लगाया कि अकबर पोप या पैगंबर बनना चाहता था। यह आरोप इसलिए गलत है कि प्रपत्र में यह स्पष्ट था
कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अकबर का अंतिम निर्णय कुरान के सिद्धांतों के विरोध नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक विवादों को कम करना, दकियानुसी विचारों तथा कट्टरपन पर रोक लगाना था और उलेमाओं के महत्व को थोड़ा कम करना था। उनकी जो कद काठी बढ़ गई थी उसमें कुछ हरास करना था, उसमें कमी करनी थी। अकबर को केवल इस्लामी कानून की व्याख्या का अधिकार मिला था, कानून बनाने का नहीं। दीन ए इलाही की स्थापना, कल मैं आप लोगों को अकबर के दीन ए इलाही की स्थापना के विषय में आप लोगों से बात करूंगा और दीन ए इलाही की समीक्षा और सी बातों हैं अकबर का, उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।